गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -278 इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज -156 फाइंड द अदर। एक्चुअल क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टू इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स हमारे पास? 2 है। उनका जो सम है वो -278 है। अब हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं? 2 में से 1 बता रहा है। इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज -156, तो 2 इंटीजर्स में से 1 बता दिया। फाइंड द अदर, दूसरा आपको फाइंड करना है। ये रफ वर्क है, इसे नोट मत कीजिएगा, आपको समझाने के लिए। देखिए वर्ड्स सेम टू सेम है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, इसमें भी लिखा है, यहां भी लिखा है, इज 5। इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज 3, बस मैंने ये चेंज किया है, इसकी जगह मैंने 5 लिखा है रफ वर्क के लिए। इफ, और इसकी जगह मैंने लिखा है 3। फाइंड द अदर। अब देखिए क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब 2 इंटीजर्स का 2 डिजिट का, इंटीजर्स मतलब 2 डिजिट समझ लीजिए, 2 डिजिट्स का जो सम है वो 5 है। अब उस 2 डिजिट्स में से 1 जो है, एक जो है वो 3 है, तो सेकंड कितना होगा? मतलब सम जो है वो 5 है, 2 डिजिट का सम 5 है। उसमें से 1 डिजिट्स कितना है, 1 इंटीजर्स कितना है? 3। तो आपसे कह रहा है दूसरा बताइए। सम 5 है, उसमें से एक इंटीजर्स 3 है, दूसरा बताइए। तो आप बड़े आसानी से बोलेंगे सर यहां 2 आएगा। तो सेकंड इंटीजर्स कितना आएगा? 2 आएगा। आपने बड़े आसानी से बता दिया कि सर वो तो 2 आएगा, क्योंकि सवाल क्लास 3-4 के लेवल का था, तो आपने बता दिया 2 आएगा। लेकिन अगर आप जानते भी हैं कि 2 आएगा, तो ध्यान दीजिए, ऐसे कभी मत बोलिएगा। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 5, 1 इंटीजर्स इज 3, फाइंड द अदर। आपको मालूम है 2 आएगा, लेकिन फिर भी जब मैं आपसे पूछूं कि अदर इंटीजर्स क्या है, तो आप बोलेंगे सर अदर इंटीजर्स x है। आपको मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अदर इंटीजर्स x बोलेंगे। जैसे अगर मैं ये पूछूं इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप तुरंत बोलिए सर x स्टूडेंट है। तो इस तरह से सिस्टम से बनाइए। अब आपको क्या लिखना है कि लेट द अदर इंटीजर्स बी x, मतलब अदर इंटीजर्स x है। अब फर्स्ट इंटीजर क्या है? फर्स्ट इंटीजर 3 है। सेकंड इंटीजर्स क्या है? वो आपको मालूम है 2, लेकिन वो सिस्टम नहीं है, सिस्टम से बनाइए। सेकंड इंटीजर क्या है? x। आपको सारी क्लासेस, आप 7 के बाद 8 में जाएं, आगे आप 10th करें, 12th करें, कॉलेज करें, आपको इसी तरह से मानना पड़ेगा। आपसे जैसे कोई ये कहेगा कि हम किसी में क्या ऐड करें, तुरंत कहिए x ऐड करें। बस काम चलाने के लिए थोड़ी देर, 1 मिनट, आपने इसे x मान लिया। अब इनका सम कितना आता है? सम ऑफ टू इंटीजर्स इज कितना? 5। ट्रांसपोजिंग कीजिए। एक ट्रांसपोजिंग होता है। ट्रांसपोजिंग ये होता है कि आप ये 3 को हटा के इस तरफ कर दीजिए, राइट हैंड साइड में कर दीजिए, क्योंकि 3 एंड x कभी ऐड नहीं होते हैं, ये x है। तो x के साइड से आपको सारे इंटीजर्स को, सारे डिजिट को हटा के उधर कर देना है। तो x इक्वल 5, हटाइए 3 को हटाइए। हटाते समय ध्यान दीजिए 3 के सामने फ्रंट में क्या है? प्लस है। उधर जब ले जाएंगे आप राइट हैंड साइड में, तो इसको माइनस करेंगे, बदलेंगे जरूर, इसको बदल देंगे। अगर मान लीजिए यहां माइनस होता
माइनस होता, सपोज कीजिए यहाँ माइनस होता तो आप उधर प्लस करते, अभी क्या है प्लस, तो उधर जाकर क्या किए माइनस। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। देखिए आप पहले भी मुझे बता रहे थे कितना 2, अभी भी कितना आया 2, लेकिन ये सिस्टम होता है, सिस्टम से आप बनाएंगे। तो जब भी आपसे कहा जाए फाइंड द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी एक्स, फाइंड द टोटल स्टूडेंट, ऐसा कोई पूछ दे टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स, तो एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है। अभी आप देख रहे थे मैं यहां एक रफ वर्क किया था, अब मैंने उसे इरेज कर दिया है। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। देखिए द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -278, ये तो समझ में आ गया आपको। 1 इसमें से एक जो है वो -156 है। फाइंड द अदर, तो आपको क्या मानना है? अगर मैं आपसे पूछूं अदर इंटीजर क्या है, तो आपको क्या मानना है? लेट द अदर इंटीजर्स बी एक्स। ध्यान रखिएगा, सेकेंड इंटीजर्स पूछूंगा तो मुझे एक्स बताइएगा कि हाँ सर एक्स होता है वो, और फर्स्ट पूछू फर्स्ट इंटीजर क्या है, तो वन मतलब फर्स्ट ऑफ द इंटीजर्स क्या है? -156। बाय क्वेश्चन के से फर्स्ट इंटीजर बताइए -156, यही है ना फर्स्ट वन ऑफ द। सेकेंड इंटीजर्स बताइए, यस एक्स, सेकेंड आपने एक्स माना है। फर्स्ट एंड सेकेंड का सम क्या है? सम मतलब ऐड कितना है? टू इंटीजर्स का ऐड कितना है? सम कितना है? -278। ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, बाय ट्रांसपोजिंग क्या होता है अभी भी मैंने आपको बताया था। आपको इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ केवल x बचना चाहिए, तो आप इसको यहां से हटाकर, इस प्लेस से इसे हटाकर राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो अब यहां क्या बचा? x, राइट हैंड साइड में पहले से क्या है? -278, -156 को इस तरफ कर दीजिए, ध्यान रखिए इस तरफ क्या था? माइनस। जब भी आपको हटाकर इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस है इसलिए प्लस हो गया। लुक एट माई फिंगर, माइनस है इस तरफ जाके प्लस हो गया। मान लीजिए यहां प्लस होता, सपोज कीजिए, तो उधर माइनस होता। चेंज करना है सिंबल, हमें चेंज करना है। -156 के सामने क्या है? माइनस। जैसे आप ट्रांसपोजिंग करके उस तरफ करेंगे प्लस हो जाएगा वो। x इक्वल, देखिए यहां माइनस है यहां प्लस है, माइनस प्लस दोनों अलग अलग है। जब एक माइनस हो जाए एक प्लस हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे माइनस कर लीजिए रफ में, 2 2 1, ये आया 122। सिंबल किसका लगाना है ये आपको हमेशा सोचना पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप भी अपने आप में पूछिए कि सिंबल किसका लगेगा, यहां प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। तो आप देख लीजिए इनमें से लार्ज नंबर कौन सा है। 278 है या 156 है, तो ये लार्ज नंबर है, इसके सामने माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा। आंसर जरूर लिखिएगा। आंसर आपको कैसे लिखना, लेट को छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। द अदर इंटीजर्स b -122, यह आंसर हो गया। ठीक है,
स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इसके पहले रफ वर्क भी किया था। बहुत सारे टीचर्स इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। वो आपको सिर्फ कह देंगे कि -278 में फर्स्ट इंटीजर्स को माइनस कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको इतना डिटेल में बताने का कारण ये था कि आगे जब खासकर आप लेसन इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से सपोज करना पड़ेगा, इस तरह से आपको मानना ही पड़ेगा और आपको ट्रांसपोजिंग करनी ही पड़ेगी। तो आप अगर एक सिस्टम से बनाते हैं तो आगे चल के लेसन बहुत सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो आगे की बातों को ध्यान में रख के इसको इसी सिस्टम से बनाइएगा।